आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल का 47 पेज का लंबा अभिभाषण पढ़कर मन दुखी तब होता है जब हमारे अन्नदाता किसान की पूरी तरह अनदेखी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादा करती थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी। क्या ये घोषणा धरातल पर उतरी है? माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, सरकार आज तक किसानों का लाभकारी एसएमपी उचित मूल्य की घोषणा का वादा पूरा नहीं कर पाई। गन्ना मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हमारे प्रदेश में 46 लाख गन्ना किसान हैं और आज भी जब प्रश्न लगा था, पंकज मलिक जी जब पूछ रहे थे, तो माननीय मंत्री जी ने 2012 से 2017 तक जो पेमेंट हुआ था और 2017 से जो 22 तक पेमेंट हुआ उसका उल्लेख किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में, छोटा सा हमारा ज़िला पड़ता है शामली, और वहाँ पर 3 शुगर मिल हैं जो पिछले साल का भी अभी तक 36 करोड़ रुपया उन शुगर चीनी मिलों पर बकाया है और इस साल का 611 करोड़ रुपया जो है किसानों का बकाया है। बताइए किसान कहाँ जाएगा, किस तरीके से अपने बच्चों की शादियां करेगा? वो कार्ड लेकर मिल के अधिकारियों के पास घूमते हैं, जाते हैं कि मेरी बच्ची की शादी है, आप मेरे गन्ने का पेमेंट कर दो, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं, बच्चों की सही तरीके से फीस जमा नहीं हो पाती है। जितने भी फर्टिलाइजर थे सबकी आप देख लें, जो डाई का कट्टा 2014 में 1100 रुपए का होता था वो आज बढ़कर जो है 1450 रुपए हो गया है। पिछले 5 साल में सिर्फ 25 रुपए गन्ना मूल्य जो है बढ़ाया गया, वो तकरीबन 7 से 8% बैठता है। और जो किसान को जितनी भी लागत है उसकी, चाहे फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, आपका खाद हो, उनकी कीमत जो है दुगनी हो गई है। ये सरकार जो किसानों को दुगना कीमत देने का, दुगना उनकी आय करने का, जो उनका लागत है उसका दुगना देने का वादा करती थी, वो कहीं धरातल पर नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, किसान कहाँ जाए? डीजल की कीमत आप देख रहे हैं, जो 60 रुपए प्रति लीटर जो है सन 2014 में होती थी, आज 90 रुपए प्रति लीटर है। और किसान जो है बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत महसूस करता है। अभी प्रसन्न जी कह रहे थे, और ऊपर से आवारा पशुओं की परेशानी, रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की तो जानें जाती ही हैं। उसके साथ साथ जो किसानों के खेत में घुसकर आप हमारे उधर जाकर देखिए, छोटे छोटे खेतों में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बड़े किसान नहीं हैं, 10-10, 12-12 बीघे के किसान हैं, और जब उनके खेत में, दिन में वो अपने खेत में रहते हैं और जब सुबह जाकर जो है आवारा पशुओं द्वारा उनकी फसलों का जब वो नुकसान देखते हैं तो उनके चेहरे जो है मायूसी में डूब जाते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं। आज आप आलू की हालत देख लिए। आलू को किसान को पैदा करने में जो है तकरीबन 7 रुपए प्रति किलो का जो है खर्चा आता है। आज जो है आलू का एक 50 किलो का बैग मंडियों में 200 रुपए का बिक रहा है। 4 रुपए के पैसे भी जो है किसान के, 4 रुपए प्रति किलो के पैसे भी जो है किसान के नहीं लौट रहे हैं। और अगर वो कोल्ड स्टोर में लेकर जाए तो यही लागत बढ़ के 7 रुपए से जो है 10 रुपए हो जाती है, मगर सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि आलू के लिए कोई नए प्रोसेसिंग प्लांट जो है लगाने का लगाती, जो है आलू के जो है क्रय केंद्र खोलती। जब 2017 में माननीय योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा की सरकार आई थी, आलू बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। उस वक्त घोषणा की गई थी कि आलू जो है सरकार जो है आलू की खरीदारी करेगी और एक मूल्य भी घोषित किया था, मगर किसानों ने जो है सोसाइटी के चक्कर काट के, क्योंकि सोसाइटी से वो डिक्लेयर हुआ था वहाँ कांटे लगेंगे और जो है सरकार जो है आलू खरीदेगी, एक आलू सरकार ने खरीदने का कोई जहमत गवारा नहीं की। तो ये हालात हैं। मैं समझता हूँ कि किसान जितना दुखी इस देश का है और जो इस प्रदेश की, जो इस देश की रीढ़ कहलाता है, मैं समझता हूँ जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, जब वो टाइम से अपने जो है
खेत पे मजदूर करने वालों को मजदूरी नहीं देगा, जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, कहीं भी रौनक नहीं आ सकती। बाजार भी सूने रहेंगे, उसकी बच्चों की शादी नहीं हो पाती, बच्चों की एजुकेशन सही से नहीं दिला पाता। तो ये हालात आज जो है हमारे प्रदेश में हैं। यहाँ शायद जो है हमारे बिजली मंत्री बैठे हुए होंगे, अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, वो सच्चाई है। मैं समझता हूं कि जितना इनके जेई और एई जो है लूटने का काम करते हैं, जो गरीब लोगों को, जिनको जाकर डराकर धमकाकर कि तुम्हारे केबल में कट है, और फिर बिजली घर पे जाकर बैठ जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे गरीब लोगों से जो बेचारे बिल भी सही तरीके से जो है पे नहीं कर सकते, बिल नहीं दे सकते, उनसे जो है बड़ी मोटी रिश्वत 20-20, 25-25 हजार रुपए की उनसे मांग की जाती है। ये आम बात है। आप देखिए जो उनका दुख है, जो दर्द है, क्योंकि हम उन लोगों के बीच में रहते हैं, हम देखते हैं उसको। 40 मीटर से ऊपर का कोई कनेक्शन ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई नई आबादी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो कोई जो है बड़ी कॉलोनी कट रही है, उसमें जो है कॉलोनी वाले ने जो है ट्रांसफार्मर या खंबे नहीं दिए हैं। मैं सिर्फ वो आबादी कह रहा हूं जो छोटे छोटे गाँव में जो आबादी बढ़ती जा रही है, खंबा उससे 40 मीटर दूर है, 40 मीटर का केबल 40 किलोमीटर से अगर वो 42 या 45 मीटर भी होता है, तो इनका जेई उसको कनेक्शन देने का काम नहीं करता। उसका जो है 50-50 और 60-60 हजार रुपए का एस्टीमेट बनाकर उसके हाथ में दिया जाता है। और जितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, सब इनके कर्मचारी, चाहे वो एक्शियन हो, जेई हो, एई हो, सब कहते हैं कि विधायक जी के पास चलिए आओ, उसकी क्षमता की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हालात हैं, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं है, और अपना ढंढोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है। मैं समझता हूं इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। मैं अपने एससी समाज के बारे में भी आज इस मौके पर यहाँ कहना चाहता हूँ। हमारा छोटा सा जिला है शामली। SC/ST एक्ट जब खत्म किया गया था, तो पूरे हिंदुस्तान में जो SC/ST के जो संगठन थे, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था। हमारे शामली में भी जो है उन्होंने बंद कराया, कोई हिंसा नहीं हुई, मगर वहाँ के 105 नौजवानों पर जो कहीं किसी हिंसा में शामिल नहीं थे, उनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम हैं। जो बेचारे नौकरी से वंचित हैं, जिनके वेरिफिकेशन नहीं हो पाते, जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाते, मैं सरकार से चाहता हूं कि इस और भी ध्यान दें उन नौजवानों के जिन्होंने कुछ किया नहीं है। आखिर डेमोक्रेसी है, एहतजाज कर सकते हैं, हम जाकर खड़े होकर अपने दुख दर्द के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कोई हिंसा, कोई किसी तरह का, शामली में आप दिखवा लें अगर कोई बात हुई हो, मगर 105 नौजवान ये बेचारे जितने परेशान हैं और जिस तरीके से भटक रहे हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन होने वाला नहीं है। वो अपनी नौकरियों पर कोशिश कर भी नहीं जा सकते। वैसे तो नौकरी मिलती ही नहीं है, अगर कहीं मिलने की संभावना भी होती है तो उनके वेरिफिकेशन नहीं होते। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इन ऐसे नौजवानों पे से जो मुकदमे कायम हुए वो सरकार को जल्द से जल्द। माननीय सदस्य, आपका 8 मिनट हो गया, समाप्त करें। उनको जो है वापस लेना चाहिए। माननीय अपना संक्षिप्त में बोल लें। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं 8 मिनट आपका हो गया, और भी सदस्य बोलेंगे। मेरी विधानसभा में जो है गंगा जमुना का संगम है, गंधेवड़े में वो संगम हुआ है। मैं सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा अधिष्ठाता महोदय। अगर वो पटड़ी गंगा की जो है गंधेवड़े तक आई है हरिद्वार से, वो बहुत जर्जर हालत में है। मेरे ख्याल से जब चौधरी अजीत सिंह जी ने कोशिश कर जो अब से 15-16 साल पहले ये संगम हुआ था, जब वो सड़क बनी थी, अगर आज वो सड़क बन जाए तो हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हरिद्वार की कनेक्टिविटी वहाँ से बहुत करीब हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ हमारा संगम है वहाँ से थाने की दूरी, जो गढ़ीपुख्ता थाना पड़ता है, उसकी दूरी जो है तकरीबन 20 किलोमीटर है, और जो पुलिस चौकी पड़ती है गढ़ी अब्दुल्ला, उसकी जो है दूरी 12 किलोमीटर है। क्योंकि वहाँ पे स्नान के वक्त बहुत भीड़ होती है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरा सरकार से मांग है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एक पुलिस चौकी का निर्माण जरूर। अब आप समाप्त करें, आपका 10 मिनट हो गया। अब हो गया आपका 10 मिनट हो गया। पुल जो है सिर्फ एक मिनट, अब समेट ले भाई, अब 10 मिनट हो गया आपका। अध्यक्ष जी, वहाँ पुल जो है बहुत ही संकनी है, बहुत सिंगल लाइन जो है निकलती है। मैं जो है PWD मिनिस्टर से अपने मिला था, मैंने उनसे आवेदन किया था
कि जो संगम पे जो है जो नए पुल का जो है निर्माण करा दिया जाए, तो मैं चाहता हूं कि उसका भी जल्दी से जल्दी निर्माण हो। समर्थ करें। मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अधिष्ठाता महोदय आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद।